भगवान राम की नगरी अयोध्या, यह राम की जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया था। आओ जानते हैं यह भव्य मंदिर किसने बनाया था और कैसा था वो मंदिर। राधे राधे, नमस्कार। सनातन ज्ञान सूत्र में आपको बहुत बहुत स्वागत है। भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसे ही था। भगवान श्री राम के पुत्र ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर, साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को जो भी देखते थे देखते ही रह जाते थे। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर को देख रेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या में प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद कहते हैं कि चीनी भिक्षु फा हियांग ने यहाँ राम मंदिर भी देखा था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कनौज नरेश जयचंद्र आया। उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखड़वाकर अपना नाम लिखवा दिया था। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद्र का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं सदी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासन काल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। अतः 1827 से 1828 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति के विहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थल पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था।